बिहार में मतदाता सूची को लेकर उठे सवाल अब सिर्फ एक राजनीतिक विवाद नहीं रह गए, बल्कि इस पर चुनाव आयोग की साख और उसकी निष्पक्षता को लेकर भी गंभीर बहस शुरू हो गई। कांग्रेस और पूरा विपक्ष वोट चोरी और बिहार के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा ने इस मुद्दे को जनता के बीच पहुंचाया, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात अब यह है कि अब इस पर भारत के 3 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने भी मुखर होकर अपनी राय दी है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाए हैं। इस पूरे विवाद में एक नया मोड़ तब आया जब भारत के 3 पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, ओपी रावत और अशोक लवासा ने इस मसले पर चुनाव आयोग को फौरन कार्रवाई करने और सारी सच्चाई जनता के सामने लाने की सलाह दे दी। उन्होंने कहा कि अगर वो खुद इस पद पर होते तो बिना शर्त जांच करवाते और किसी भी तरह की गड़बड़ी को छिपाने की कोशिश नहीं करते। ये बयान तब और ज्यादा अहम हो जाता है जब वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष के नेता राहुल गांधी से एफिडेविट मांगने जैसा अजीब और असंवैधानिक कदम उठा रहे हैं, बजाय इसके कि वो खुद सामने आकर मामले की निष्पक्ष जांच का आदेश दे। लोकतंत्र में जब देश का विपक्ष किसी संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है तो उसका जवाब तथ्यों से दिया जाना चाहिए, ना कि टालम टोल से। लेकिन मौजूदा चुनाव आयोग का रवैया ये दिखा रहा है कि वो जवाबदेही से भाग रहा है। और जब अब पूर्व चुनाव आयुक्त भी जांच करवाने की बात कर रहे हैं तो सवाल ये है कि क्या अब भी चुनाव आयोग चुप्पी साधे रहेगा या अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। दरअसल कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान और वोट चोरी के मुद्दे पर पूरी तरह मुखर है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसी मुद्दे पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के साथ बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी। और अब भारत के 3 पूर्व चुनाव अधिकारियों ने एसआईआर, वोटर लिस्ट, वोट चोरी जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी है। इंडिया टुडे साउथ कॉन्क्लेव 2025 में बोलते हुए 2 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों एसवाई कुरैशी और ओपी रावत और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने जोर देकर कहा कि जब तक वोटर लिस्ट सटीक और साफ सुथरी नहीं होगी, चुनावों को भरोसेमंद नहीं माना जा सकता। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर हम इस पद पर होते तो बिना शर्त फौरन जांच करवाते। उन्होंने साफ कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि वोटर लिस्ट हमारी कमजोर रीढ़ है, ये भारत के चुनाव और उसकी विश्वसनीयता की नींव है। जब तक वोटर लिस्ट सटीक और साफ सुथरी नहीं होगी, चुनावों को भरोसेमंद नहीं माना जा सकता। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब पहले ही चुनाव आयोग 65 लाख के करीब लोगों के नाम काट चुका है वोटर लिस्ट से, तो फिर अब जांच करवाने के लिए वो पीछे क्यों हट रहा है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने भी इस मुद्दे पर बड़ी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जब लाखों लोग बाढ़ और मानसून की मार झेल रहे हैं, उस समय उनसे 11 अलग अलग दस्तावेज लाने को कहना आम जनता के साथ अन्याय है। ऐसे समय में जब बाढ़ और मानसून भारी तबाही मचा रहा है कि गरीब लोग अपनी रोटी रोजी की तलाश करेंगे या दस्तावेज लाने के लिए दफ्तर से दफ्तर दर दर भटकेंगे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने भी साफ साफ कहा है कि राहुल गांधी से एफिडेविट मांगना पूरी तरह बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि आयोग को चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए, ना कि जनता की आवाज उठाने वाले नेताओं पर सवाल उठाए। लोकतंत्र में आवाज उठाना अपराध नहीं है। अगर कोई आरोप लगा रहा है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यही चुनाव आयोग का धर्म है। तीनों पूर्व चुनाव आयुक्तों ने ज्ञानेश कुमार को लेकर भी कहा है कि राहुल गांधी के आरोप और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की सख्त प्रतिक्रिया इसे लेकर सवाल पर कहा है कि विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी कोई मुद्दा उठा रहे हैं तो उनके पीछे लाखों लोगों की आवाज है। तीनों पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने कहा कि चुनाव आयोग को जांच कराकर फैक्ट जनता के सामने रखने चाहिए। सबसे चिंताजनक बात यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जिन पर निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी है, वो अपनी भूमिका से हटकर विपक्षी नेताओं से जवाब मांग रहे हैं। आयोग से सवाल करने का मतलब एफिडेविट देना नहीं होता, ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन ज्ञानेश कुमार का जो लहजा सामने आया वो न सिर्फ संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ है, बल्कि इस बात का भी संकेत है कि शायद वो किसी दबाव में काम कर रहे होंगे। और जिस तरह से 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों का ये बयान सामने आया है इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, उसको लेकर कांग्रेस स्पोक्सपर्सन आलोक शर्मा लिखते हैं कि फंस गए
ज्ञानेश। वैसे सवाल यह भी है कि क्या चुनाव आयोग अब सिर्फ एक प्रशासनिक संस्था रह गया या उसकी भूमिका वाकई निष्पक्ष और पारदर्शी है। अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत आई है तो सबसे पहले चुनाव आयोग को ही आगे आकर सफाई देनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय राहुल गांधी जैसे नेताओं पर हमला बोलकर मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी विफलताओं को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया टुडे के मंच पर तीनों पूर्व आयुक्तों के साफ बात यही दिखती है कि चुनाव आयोग की गरिमा को सबसे ज्यादा नुकसान खुद मुख्य चुनाव आयुक्त के रवैये से पहुंचा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अपने रवैये पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था का काम सिर्फ चुनाव करवाना नहीं बल्कि जनता के भरोसे को बनाए रखना होता है। अगर किसी नेता चाहे वो विपक्ष का हो या आम नागरिक चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाता है तो उसका जवाब शपथ पत्र मांगकर नहीं, निष्पक्ष जांच कराकर दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से ज्ञानेश कुमार एक अलग ही राह पर चल रहे हैं। सवाल उठाने वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, जबकि उन्हें खुद अपनी संस्था की निष्पक्षता और पारदर्शिता को साबित करने के लिए आगे आना चाहिए था। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से अब सवाल पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों की तरफ से भी उठाए जाने लगे हैं ज्ञानेश कुमार को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर, और जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं उन पर कहा जा रहा है कि जांच तो होनी ही चाहिए थी। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन उसके साथ ही हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं कि भारत के कई राज्यों में जिस तरह से बाढ़ आई हुई है, लोगों ने अपने घर मकान खो दिए हैं, अपनों को खो दिया है, और खास तौर पर पंजाब में जिस तरह से काफी सारे लोगों की मौत भी हुई है। अगर आप लोग मदद करना चाहें तो हमारी स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड आप देख पा रहे होंगे, उस पर जाकर मदद करें, क्योंकि इस वक्त पूरा भारत का हर एक नागरिक खड़ा हुआ है पंजाब या जहां जहां बाढ़ आई हुई है उन सब राज्यों के साथ।